कैलेंडर प्रॉब्लम द हिस्ट्री व्हाई डू वी हैव लीप ईयर। तो हमारे पास लीप ईयर क्यों है? द टोटल नंबर ऑफ डे ऑफ ए ईयर इज टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रोटेट वंस अराउंड द सन। तो जो एक साल का एक दिन जो रहता है, मतलब एक साल में जितने भी टोटल नंबर ऑफ डे रहते हैं वो क्या रहता है, वो उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे अर्थ जो है सन के आसपास एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर देता है। तो it takes the earth about 365.2422 days to rotate around the sun। तो अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने के लिए सन के आसपास कितना दिन लगता है? 365.2422 डेज लगता है सन का एक चक्कर लगाने में। पर नॉर्मल कैलेंडर ईयर इज़ ओनली 365 डेज, लेकिन नॉर्मल कैलेंडर में सिर्फ 365 डेज ही है। Thus, the 0.2422 is extra fraction of a day and it add up over the years। तो जो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन जो है 0.2422 जो है 365 के बाद 0.2422 एक्स्ट्रा फ्रैक्शन जो है, तो ये डे एज अ एडअप होता है ईयर्स के ऊपर। ईच द अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन 4 टाइम टेक्स 140.9688 डेज। तो अर्थ जब रोटेट करता है टाइम, अर्थ जब सन का 4 बार रोटेशन करता है तो टोटल में कितना होता है? 11460.9688 डेज। मतलब अगर 365.2422 डेज को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम से तो 1460.9688 डेज से आता है। बट 4 कैलेंडर ईयर्स वुड ओनली बी 14608, लेकिन 4 कैलेंडर डे जो है टोटल रहेगा 1460 डेज ही रहेगा। फिर बचा हुआ जो फ्रैक्शन है that 0.9688 is nearly a whole day, so every 4 year we add an extra day। तो जो 0.9688 जो है वो पूरा एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। तो हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन आता ही है। तो हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन आता है हमारे कैलेंडर में। फेब्रुवरी, और उसकी वजह से फेब्रुवरी 29 आता है, लीप ईयर आता है। वी कॉल दैट ईयर अ लीप ईयर। तो जिस साल फेब्रुवरी 29 आता है उस साल को बोलते हैं लीप ईयर। टू मेक थिंग ईजियर, लीप ईयर ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। तो इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए लीप ईयर जो है वो आराम से 4 के साथ डिविजिबल होता है। 2000 and 2012 are both the leap years। तो 2008 2012 दोनों भी leap years है। For hundred of years people use a calendar called Julian calendar that follow this rule। तो कितने 100 सालों से लोग इस कैलेंडर को यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं जूलियन कैलेंडर that follow this rule, जो ये रूल फॉलो करता है। एडिंग a leap year every 4 years। तो हमेशा लीप ईयर ऐड होता है हर 4 साल में। However, because 0.9688 is not exactly a whole day, तो जूलियन कैलेंडर slowly began to disagree with the real seasons। तो 0.9688 जो है होल डे तो होता नहीं, तो जूलियन कैलेंडर ने धीरे धीरे डिसअग्री करने लगा कुछ रीज़न की वजह से। In 1582, Pope Gregory fixed this problem by ordering everyone to use a new set of rules। तो 1582 में पोप ग्रेगरी ने ये प्रॉब्लम फिक्स किया था सबको ऑर्डर करके कि नया रूल्स कैसे सेट किया गया है। दिस रूल्स आर नेम्ड द ग्रेगोरियन कैलेंडर आफ्टर हिम। तो इस नए रूल को ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना गया पोप ग्रेगोरी के बाद। तो उन लोगों ने इस तरीके से काम किया। द ग्रेगोरियन कैलेंडर रूल एवरी 4th ईयर इज़ अ लीप ईयर। हर जो 4 साल है वो लीप ईयर है। फॉर एग्जाम्पल 2004 2008 2012 ये लीप ईयर है। हाउएवर नॉट 100 ईयर इज़ अ लीप ईयर। 100 ईयर लीप ईयर नहीं हो सकता, जैसे कि 1900 एंड 2100 लीप ईयर नहीं है।
एवरी 400 ईयर्स देयर इज़ अ लीप ईयर आफ्टर ऑल। हर 4 साल में एक बार तो लीप ईयर ज़रूर होगा। जैसे कि 2000 एंड 2400 जो है लीप ईयर है। People in English speaking country did not start using Gregorian calendar until 1752। जो लोग ऐसे देश से नहीं है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं है, उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ नहीं किया 1752 तक। सब कंट्री सच एज ईरान स्टिल यूज अदर सिस्टम। कुछ कंट्रीज जैसे कि ईरान जो है वो ग्रेगोरी कैलेंडर नहीं यूज़ करते, दूसरा सिस्टम यूज़ करते हैं। थ्योरी। थ्योरी। odd days। In any year there are 52 complete weeks। हर साल में हफ्ता कितना होता है? 52 वीक होता है। In a given period, number of day more than complete week is called the odd days। So तो ऐसा पीरियड जहाँ पे नंबर ऑफ डेज ज़्यादा रहता है कंप्लीट वीक से, उसको बोलते हैं ऑड डेज। लीप ईयर। फॉर एन ईयर टू बी लीप ईयर इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो लीप ईयर जो है डिविजिबल होना चाहिए 4 से। इफ इट इज डिविजिबल बाय 100 इट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 400। अगर ये 100 से डिविजिबल होता है तो ये 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए। नोट, a year has a leap year has 366 डे। अगर नॉर्मल सालों में 365 डेज रहता है तो लीप ईयर में 366 डेज रहता है। एग्जाम्पल, द ईयर्स 884, 5064, 1600, 2000, 2012 आर लीप ईयर्स। तो ये जो साल है 884, 5064, 1600, 2000, 2012 ये सब लीप ईयर है और इनको आराम से 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। द 431, 777, 7022, 2001, 2007, 2200 आर नॉट अ लीप ईयर। तो ये जो नंबर जो है 431, 777, 7022, 2001, 2007, 2200 ये लीप ईयर्स नहीं है और ना ही उसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो साल है 2024 ये लीप ईयर है क्योंकि एक तो 2024 को 4 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। ordinary years, the year which is not a leap year is called ordinary years or a non-leap years। जो साल लीप ईयर नहीं होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स या फिर नॉन लीप ईयर्स। ऑर्डिनरी ईयर्स हैज 365 डेज। ऑर्डिनरी ईयर के पास 365 डेज होता है। एग्जाम्पल, द ईयर 573, 998, 2009 are ordinary years। तो 573, 998, 2009 ये ordinary years, लीप ईयर नहीं है। The year 1700, 1800, 1900, 2100 are ordinary years। तो 1700, 1800, 1900, 2100 ordinary years है, लीप ईयर नहीं है। फोर्थ, काउंटिंग ऑफ ऑड डेज। तो ऑड डेज को काउंट कैसे करते हैं? फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दैट 1 January of the year AD1 was a Monday and therefore we must set Sunday as a 0th day, Monday as the first day, Saturday as a 6th day। तो कभी भी हमें याद रखना चाहिए कि ऑड डेज को कैसे काउंट करना चाहिए। तो फर्स्ट अन्नो डोमिनो में मतलब फर्स्ट सेंचुरी में जो 1 जनवरी था वो किस दिन स्टार्ट हुआ? मंडे को। तो संडे जो है उसका तारीख कौन सा है? 0 है। तो इसका मतलब ये है अगर मंडे से 1 जनवरी, 1 जनवरी 1 AD स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब ये है सैटरडे जो रहेगा वो 6 जनवरी 1 AD होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज संडे से 0 स्टार्ट होता है, मंडे से 2, ट्यूसडे से 2, वेडनेसडे से 3, थर्सडे से 4, फ्राइडे से 5, सैटरडे से 6 होता है। मंथ ऑफ द ईयर रिलेटेड टू द ऑड डेज। तो ऑड डेज से रिलेटेड
साल का मंथ। तो जनवरी में डेज कितना रहता है 31, फरवरी में डेज कितना रहता है 28, लीप ईयर्स में 29, मार्च में कितना डेज होते हैं 31, अप्रैल में कितने डेज होते हैं 30, मई में कितने डेज होते हैं 31, जून में कितने डेज होते हैं 30, जुलाई में कितने डेज होते हैं 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। तो जनवरी में अगर टोटल डेज 31 है तो और डेज कितना होगा 3। अगर फरवरी में और डे टोटल डे 28 है तो और डेज कितना होगा 0। और अगर फरवरी में 29 डेज है टोटल लीप ईयर है तो और डेज कितना होगा 1। मार्च में टोटल डेज 31 है तो और डे कितना होगा 3। अप्रैल में टोटल डेज 30 है तो और डे कितना होगा 2। मई में टोटल डे 31 है तो और डेज कितना होगा 3। जून में टोटल डेज 30 है तो और डेज कितना होगा 2। जुलाई में टोटल डेज 31 है तो और डेज कितना होगा 3। अगस्त में टोटल डेज 31 है तो और डेज कितना होगा 3। सितंबर में टोटल डेज 30 है तो और डेज कितना होगा 3। सितंबर में टोटल डेज 30 है तो और डेज कितना होगा 2। अक्टूबर में टोटल डे 31 है तो और डेज कितना होगा 3। नवंबर में टोटल डे 30 है तो और डेज कितना होगा 2। दिसंबर में टोटल डे 31 है तो और डेज कितना होगा 3। दैट इज 3 odd day फॉर एवरी मंथ विथ 31 डेज। तो जिस महीने में 31 डेज रहेगा वहाँ पे 3 odd days रहेगा। 2 odd day फॉर एवरी मंथ विथ 30 डेज। हर महीने में अगर 30 डेज रहेगा तो 2 odd days होगा। एंड 0/1 odd day फॉर फरवरी। फरवरी में 0 या फिर 1 odd days होगा। 1 ordinary year is equal to 365 days equal to 52 weeks plus 1 day। तो एक ऑर्डनरी डे ईयर्स में 365 डेज होगा टोटल, मतलब 52 वीक्स प्लस 1 डे। देयरफॉर वन ऑर्डनरी ईयर हैज़ 1 odd day। तो एक ऑर्डनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज इन ब्रैकेट 52 वीक प्लस 2 डेज। तो 52 वीक्स प्लस 2 डेज होता है, मतलब देयरफॉर वन ईयर हैज़ 2 odd days। तो एक साल में एक लीप ईयर में 2 odd days होता है। 100 years इज इक्वल टू 76 ordinary years प्लस 24 लीप ईयर्स। तो 100 years में ऑर्डनरी ईयर 76 रहता है, लीप ईयर 24 रहता है। वाई नॉट 25 लीप ईयर्स? बिकॉज 100 ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। तो 25 लीप ईयर क्यों नहीं? क्योंकि 100 ईयर जो है वो नॉन लीप ईयर होता है। दस 100 year is equal to 76 multiplied by 1 plus 24 multiplied by 2 is odd days, 124 odd days. So 170 multiplied by 7 plus 5 is 7 weeks plus 5 days. Thus there are 4 more days after 17 complete weeks. तो 5 और दिन है 17 complete weeks के बाद। Therefore number of odd days 100 years is 5 odd days। तो 100 साल में नंबर ऑफ odd days कितना है? 5 odd days है। नंबर ऑफ odd days in 200 years। 200 साल में कितने odd days होते हैं? 5 multiplied by 2 mod 7 is equal to 10 mod 7 equal to 3 odd days। Number of odd days 300 years is 5 multiplied by 3 mod 7 is 15 mod 7 is equal to 1 odd days। Number of odd days in 400 years is 4 multiplied by 5 multiplied by 4 plus 1 21 mod 7 is 0 odd days। The plus 1 is due to second condition of a leap year। तो लीप ईयर का जो सेकेंड कंडीशन की वजह से प्लस 1 होता है। That is unlikely the previous centuries 400 is a leap year hence 1 extra odd day। 400 जो है लीप ईयर है और इसीलिए एक्स्ट्रा ऑड डे है। सिमिलरली ईच वन ऑफ 800 ईयर 1200 ईयर 1600 ईयर 2000 ईयर हैज 0 days।
तो ये जो 800 ईयर्स, 1200 ईयर्स, 600 ईयर, 2000 ईयर जो है ज़ीरो और डेज है. Note: taking mod 7 of a number means obtaining remainder after dividing by number with 7. तो नंबर मीन्स में mod 7 का मतलब ये है कि नंबर 7 से डिवाइड करेंगे बाकी के रिमाइंडर को. Tricks and shortcut for quick calculation. For making calculation quicker, the number of day or odd days in a year is given by. तो क्विक कैलकुलेशन शॉर्टकट्स ट्रिक्स अपनाने के लिए कि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता है हर साल. मंथ, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर. जनवरी 1 से लेकर मार्च 31 तक. डेज कितना रहता है 90 और डेज 6. लीप ईयर में डेज 91 और डेज 0. अप्रैल 1 से लेकर जून 30 तक. ऑर्डिनरी ईयर 91 और डेज 0. लीप ईयर में डेज 91 और डेज 0. जुलाई 1 से लेकर सितंबर 30 तक. ऑर्डिनरी ईयर्स 92 और डेज 1. लीप ईयर में डेज 92 और डेज 1. अक्टूबर 1 टू दिसंबर 31. ऑर्डिनरी ईयर्स में डेज 92 और डेज 1. लीप ईयर में 92 and odd days is 1. For example, to get the number of odd days of a November 17 of a particular year, odd days from January 1 to September 30 is equal to 6 plus 0 plus 1 is equal to 7. 0 odd days. तो नवंबर 17 का नंबर ऑफ ऑड डेज जानने के लिए जनवरी 1 से लेकर सितंबर 30 तक ऑड डेज जो रहता है 6 plus 0 plus 1 is equal to 7 is equal to 0 odd day. Odd day from October 1st to October 31 is equal to 3 odd days. तो अक्टूबर 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक ऑड डेज कितना रहता है 3 odd days. Odd day from November 1 to November 17 equal to 70 is equal to 3 odd days. तो नवंबर 1 से लेकर नवंबर 17 तक ऑड डेज 3 odd days होता है. The total odd day of November 17 is equal to 0 plus 3 plus 3 6 odd days. तो नवंबर 17 तक टोटल ऑड डेज कितना होता है 6 odd days. नंबर ऑफ ऑड डे ऑफ 1900 ईयर्स. 1900 ईयर में कितना ऑड डे था एक ही ऑड डे था. Memorizing this is useful as in most of the question the year will be some year after 1900. इस चीज़ों को याद करना बहुत ही यूज़फुल है. कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो 1900 बाद के बारे में पूछा जाएगा. लास्ट डे ऑफ a century must be Sunday, Monday, Wednesday or Friday. The reason is given in illustration 4. तो लास्ट सेंचुरी में संडे, मंडे, वेडनेसडे या फिर फ्राइडे ये इलस्ट्रेशन 4 में बताया है. An ordinary year always begin and end on the same day of the week. ऑर्डिनरी ईयर जो है वो हर हफ्ते का सेम डे में स्टार्ट होता है और उसी हफ्ते का सेम डे में ख़त्म भी होता है. ऑर्डिनरी ईयर February has exactly 4 weeks, so February and March always consecutively start on the same day of the week. ऑर्डिनरी ईयर्स में फरवरी के महीने में 4 हफ्ते होते हैं. फरवरी और मार्च का कॉन्सिक्यूटिवली सेम वीक का सेम डे में स्टार्ट होता है. Any date in March is the same day of the week as corresponding date in November of the years. कोई भी डेट होने दो मार्च में वो सेम हफ्ते का सेम डे में होता है, करस्पॉन्ड करता है नवंबर के ईयर से. Another pair showing corresponding feature is April and July. उसी तरीके से अप्रैल और जुलाई में भी जो भी हफ्ता जो है जिस दिन स्टार्ट होता है उसी दिन अप्रैल और जुलाई का भी सेम रहता है. वर्किंग रूल्स फॉर फाइंडिंग द डे ऑफ अ गिवन डेट. तो रूल्स क्या है डेट ढूंढने के लिए.
For proper understanding, read this section only after reading all the above theory section. Step 1. ये तभी समझ में आएगा जब सभी थ्योरी सेक्शन को अच्छे से पढ़ोगे तो. फाइंड द ऑड डे अंटिल द प्रीवियस सेंचुरी ऑफ द ईयर इन द गिवन डे. तो ऑड डे को ढूंढो साल का पिछले साल ढूंढने तक गिवन डेट में. फॉर एग्जाम्पल, इफ 1991 is a given year, find the number of odd day until 1900 years. तो 1991 जो है वो साल है, odd date जो है वो 1900 ईयर है. The fact that every multiple of 400 year has 0 days. 400 ईयर जो है उसका मल्टीपल हमेशा 0 डे ऑड डे होता है. वो यूज़ होता है ऑड डेज ढूंढने के लिए. That is 1900 years is equal to 1600 years plus 300 years is equal to 0 odd day plus 1 odd day is equal to 1 odd day. 1900 ईयर में 1 odd day कैसे आता है? जब 1600 ईयर प्लस 300 ईयर्स करते हैं तो 1600 ईयर जो है वो क्या है? लीप ईयर है, तो 0 odd day है. और 300 ईयर 1 odd day है, उसकी वजह से 1900 ईयर में 1 odd day आता है. Find the odd day from the first year after the century until the previous year of the given year. तो पहले साल से ऑड डे को ढूंढो हर सेंचुरी के बाद तब तक जब तक प्रीवियस ईयर का गिवन ईयर का प्रीवियस ईयर आने तक. Find the odd day of 90 years from 1901 to 1990. जैसे कि 90 years का नंबर ऑफ ऑड डे ढूंढो 1901 से लेकर 1990 तक. Find the number of odd days of completed month of the year in the given date. तो odd days ढूंढो साल के complete month तक. Find the number of odd day of the day in the given date. तो दिन का number of odd day ढूंढो given date तक. Add the result of step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 to obtain number of odd days corresponding to given date. If the number of odd days is greater than 7, then take modulo of 7 to get the number. To get the number of 0 odd day corresponding to the given date. तो step 1, step 2, step 3, step 4 को ऐड करो और जो भी ऑड डे का नंबर जो है डेट के हिसाब से उसको करस्पॉन्ड करो. नंबर ऑफ ऑड डे अगर 7 से ज़्यादा है तो मॉड्यूलो 7 लगा दो ताकि ऑड डे मिल जाए. मैच द डे करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ ऑड डे. ऑड डे नंबर ऑफ ऑड डे को करस्पॉन्ड करो डे के साथ. जैसे कि नंबर ऑफ ऑड डे कितना रहेगा? संडे का 0, मंडे का कितना रहेगा? 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6. If the reference day is given, then find the net number of odd day for the period between reference day and the given date. तो टोटल ऑड डे ढूंढना है किसी पीरियड का तो रेफरेंस डे और गिवन डेट के बीच में ढूंढो. The day of the week on a particular date is equal to number of odd day ahead or behind a reference day depending on whether the reference day falls before or after the given date. जो हफ्ते का दिन है पर्टिकुलर डेट में इक्वल रहता है नंबर ऑफ ऑड डे से उसके आगे या उस रेफरेंस डे के आगे या उस रेफरेंस डे के पीछे डिपेंड होता है कि रेफरेंस डे जो है गिवन डेट से पहले या गिवन डेट के बाद में आता है क्या. Note that while counting the number of odd day, always check. हमेशा ऑड डे नंबर काउंट करते वक्त चेक करो फर्स्ट whether the interval has a leap year and if yes कि इंटरवल के पास लीप ईयर है क्या. सेकेंड whether the February of the leap year fall in the interval or not. लीप ईयर का फेब्रुवरी हमेशा इंटरवल में आता है कि नहीं.